योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई जानकारी के साथ। तो हम आ चुके हैं देहरादून के तपोवन जंगल में। ये नाला पानी के पास स्थित है और यहाँ साल के वृक्ष आप देख सकते हैं दूर दूर तक दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाती है आपको साल के जंगल दिखाई पड़ता है। तो साल आप पहचान कर लें, कुछ इस प्रकार ये दिखाई पड़ता है। तो इसके औषधीय के साथ साथ इसके घरेलू उपयोग में भी इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और इस जो लकड़ी है या जो वृक्ष है इसका उपयोग आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत उत्तम कोटि का माना जाता है। इसका वर्ण आपको चरक संहिता में भी मिल जाता है। तो जानते हैं इस साल के बारे में कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसमें कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं और इससे हमारी इनकम किस प्रकार बढ़ सकती है। तो जो आप साल के वृक्ष देख रहे हैं ये करीब 18 से 30 मीटर तक की ऊंचाई तक हो जाते हैं और ये साल के 12 मास इस पे जो है पत्ते लगे होते हैं। और इसकी लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत एवं कठोर होती है। और ये जो लकड़ी है इसका प्रयोग बड़ी बड़ी इमारतें या इसके दरवाजे खिड़कियां बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो लकड़ी है बहुत भारी होने के कारण ये जो है पानी में तैरती नहीं है। तो इसको जो छोटी जो नावें हैं उसका बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस साल की जो छाल है वो काफ़ी खुरदरी एवं काले रंग की दिखाई पड़ती है। और इसका जो गोंद है जो सफ़ेद एवं थोड़ा से लाल रंग लिए होता है और ये बहुत ही चटाक से टूट जाता है। तो इसको राल के नाम से जानते हैं जिसका प्रयोग आयुर्वेद में बहुत ही किया जाता है। और इस साल की जो प्रकृति है वो शीत होती है। ये कफ और पित्त को कम करने वाला होता है। ये जख्म, घाव और दर्द, योनि विकार में ये काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इस राल का प्रयोग लिकोरिया या श्वेत प्रदर में किया जाता है। 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को एक रत्ती से लेकर 1 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम इसका सेवन करती हैं तो आपके लिकोरिया, श्वेत प्रदर या योनि विकार जैसे बीमारियों में बहुत फ़ायदा देखा जा सकता है। अगर इसकी राल ना मिले तो आप इसकी छाल का काढ़ा बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। और इसकी छाल का काढ़े से आप धुलाई करवाते हैं तो आपके श्वेत प्रदर और लिकोरिया में बहुत ही जल्दी फ़ायदा देखा जा सकता है। इस साल के वृक्ष को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसका बॉटिकल नाम सोरिया रोवोटा है और इसको संस्कृत में अश्वकर्ण, साला, अगरबत्ती, सर्जन, हिंदी में सालशार, साल, सूखू, सूखुआ और उर्दू में राल इत्यादि नामों से जाना जाता है। आप अपने क्षेत्र में इस वृक्ष को किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पर आपके कान में दर्द होने लगता है तो आप ऐसे में इस जो छाल है इसका छाल ले लें और कैथ का बेल, महुआ और शाल का रस, इन सब का रस निकाल लें और समान भाग आप तिल का तेल ले लें और इसको गरम करें। जब इसमें तेल मात्र शेष रह जाए आप इसको छान कर रख लें और इसका 1 से 2 बूंद आप कान में सुबह और शाम टपकाते हैं तो आपके कान के दर्द में बहुत ही आराम होता है। हिचकी में राहत लाने के लिए आप इस साल का प्रयोग कर सकते हैं। इसका गोंद जिसको हम राल बोलते हैं उसको अंगारों पर रखकर आप उसका धूम्रपान करते हैं तो आपकी हिचकी में विशेष लाभ देखा जा सकता है। शरीर में खून की कमी हो जाने के कारण आप इस छाल का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका काढ़ा 15 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में मधु के साथ आप नियमित सेवन करते हैं तो आपको एनीमिया, पीलिया जैसे रोग मिट जाते हैं। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ना एक आम समस्या है तो आप ऐसे में इस वृक्ष के पत्तों का रस 15 से 20 ml की मात्रा में आप सेवन अदरक के रस के साथ करवाते हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चे के पेट के कीड़े मरकर नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुमूत्रता या पेशाब बार बार आती है या जलन के साथ आती है तो आप ऐसे में इसके फूल या इसके तने का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो बहुमूत्रता रोग मिटता है। इसके तने के छाल का प्रयोग वाजीकरण या काम शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस छाल के वृक्ष से निकलने वाला गोंद जिसको हम राल बोलते हैं उस राल में एक विशेष खासियत होती है, पुराने से पुराने जख्म या व्रण को भरने की ताकत रखता है।
तो आप इसकी राल ले लें और उसमें थोड़ा सा नीला तोता मिला लें और दोनों को आप पानी में घिसें। जब घिसते घिसते ये सिरप रॉल रह जाए, चिपचिपा जैसा हो जाए, तब आप उसका जो जख्म है उस पर आप लेप करें। तो आप देखेंगे कि जो आपकी जख्म है बहुत तेज़ी से भर जाती है। तो इस राल का प्रयोग दांत रोग, शीघ्र पतन, लिकोरिया ऐसी समस्याओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रॉल आपको पंसारी के दुकान पर भी मिल जाती है। तो इस साल वृक्ष का प्रयोग आयुर्वेद दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है और जो लोकल के यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इसके पत्तों को जो है प्लेटें या टोकरियाँ भी बनाकर बाज़ार में बेचते हैं, उससे भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस राल के वृक्ष में ऐसा भी माना जाता है कि हमारे धार्मिक जो संस्कृति या जो हमारे महात्मा लोग रहे हैं उनको भी इस साल के वृक्ष से कहीं ना कहीं लगाव या संबंध रहा है। गौतम बुद्ध का भी जन्म इस साल वृक्ष के नीचे माना जाता है। तो हर किसी धर्म में इस साल वृक्ष का प्रयोग किया गया है। तो इस साल वृक्ष का प्रयोग कई तरह से आप कर सकते हैं, लकड़ी के रूप में, औषधि रूप से या आध्यात्मिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और ये तपोवन का नाला पानी के पास स्थित जंगल है। ये देहरादून में स्थित है और समुद्र तल से करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप यहाँ आके देख सकते हैं, यह दूर दूर तक जंगल ही जंगल आपको शाल के दिखाई पड़ते हैं। तो हम थोड़े से इस जो साल के वृक्ष है इसमें से थोड़ा सा गोंद निकालने आए हैं और आपको अगर गोंद चाहिए तो आप यहाँ आके ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा गोंद यहाँ से ले जाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा सी ही मात्रा में ले जाने वाला हूँ क्योंकि मैं थोड़ी चिकित्सा में इसका प्रयोग करता हूँ। तो आप भी यहाँ आएँ और इसके फ़ायदे जानें और इस जो सुंदर प्रकृति है उसका भी नज़र आप, जो यहाँ का नेचर है या ये सुंदरता है उसको भी आप देखें, तो आपको बहुत ही मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये देहरादून में स्थित है। तो आप इस शाल के वृक्ष का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कौन सी औषधीय रूप से करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।